सच बताओ, सैलरी आती है, ईएमआई कट जाती है, खर्चा हो जाता है, मंथ एंड पर बैंक बैलेंस देखते हो 4,000, और फिर दिमाग में एक ही थॉट, यार 1 लाख जमा करना इतना मुश्किल क्यों लगता है। और फिर इंस्टाग्राम खोलो, कोई बोल रहा होता है मैंने 10 लाख इन्वेस्ट कर लिए, और आप सोच रहे हो भाई मैं तो 10,000 भी नहीं बचा पा रहा। अगर ये लिटरली आप हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं मनी और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूं। अगर आप ऐसे इंसान हो जो मेहनत करता है पर फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर वीडियो हेल्प करे तो लाइक जरूर करना। और लुक, आज हम रिटर्न से ज्यादा माइंडसेट की बात करने वाले हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं जैसे जैसे पैसा बढ़ता है सेविंग मुश्किल होती जाती है, पर रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। हैज व्हाट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज। पहला 1 लाख सबसे मुश्किल होता है, और उसके बाद पैसा मोमेंटम से बढ़ने लगता है। दिस इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। पहला 1 लाख इतना हार्ड क्यों लगता है? सिंपल मैथ समझो। मान लो आप 25,000 कमाते हो। अगर 5,000 भी सेव करते हो तो 1 साल में 60,000, और जब आप इन्वेस्ट करते हो 10,000 से 10,700। दिमाग बोलता है बस इतना ही। यहीं पर लोग गिव अप कर देते हैं। साइकोलॉजी प्रॉब्लम 1, रिवॉर्ड दिखाई नहीं देता। ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, इसलिए रील्स अडिक्टिव है, जंक फूड अडिक्टिव है। सेविंग और इन्वेस्टिंग का रिवॉर्ड लेट आता है, और जब अमाउंट छोटा होता है रिवॉर्ड दिखता ही नहीं, तो दिमाग कहता है आज ही खर्च कर लो। नाउ यू माइट बी थिंकिंग, निक 10 लाख तो सिर्फ हाई सैलरी वालों के लिए होगा, पर डेटा कुछ और बोलता है। इंडिया में एवरेज सैलरीड इनकम 4 से 6 लाख के आसपास है। फिर भी करोड़ों लोगों के पास 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है। डिफरेंस सैलरी का नहीं, मोमेंटम का है। मोमेंटम का गेम। डेट में इंटरेस्ट आपके अगेंस्ट काम करता है, सेविंग्स में कंपाउंडिंग आपके फेवर में। पर कंपाउंडिंग तब तक बोरिंग होती है जब तक बेस अमाउंट बड़ा ना हो जाए। सिंपल एग्जाम्पल, 1 लाख पर 12% रिटर्न, 1 साल बाद 1,12,000, गेन 12,000। फीलिंग में 10 लाख पर सैम रिटर्न, 1 साल बाद 11,20,000, गेन 1,20,000। फीलिंग वेट, ये तो काम कर रहा है। यहीं से माइंडसेट बदलता है। साइकोलॉजी प्रॉब्लम 2, आइडेंटिटी शिफ्ट। 20,000 सेविंग्स, मैं सेविंग नहीं कर पाता। 1 लाख क्रॉस किया, मैं सेवर हूं। 5 से 10 लाख क्रॉस किया, मैं इन्वेस्टर हूं। बिहेवियर हमेशा आइडेंटिटी फॉलो करता है, इसलिए फर्स्ट 1 लाख इंपॉसिबल लगता है। रिटर्न्स इनविजिबल होते हैं, मोटिवेशन लो होती है, हर इमरजेंसी सेविंग्स तोड़ देती है, आइडेंटिटी बनी नहीं होती। ये एक मेंटल वॉर है। और नेक्स्ट 10 लाख इजियर क्यों लगता है? क्योंकि रिटर्न्स क्लियरली दिखते हैं, फियर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज वेल्थ। रिलेटेबल एनालॉजी, जिम सोचो, पहला 1 मंथ पेन, नो रिजल्ट्स। 6 मंथ्स बाद बॉडी दिखती है, मोटिवेशन आता है। मनी भी सैम है। एक्शनेबल स्टेप 1, रिटर्न्स भूल जाओ अभी। पहला 1 लाख रिटर्न के लिए नहीं होता, वो हैबिट के लिए होता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कितना रिटर्न मिलेगा, सवाल ये होना चाहिए क्या मैं हर महीने इन्वेस्ट कर सकता हूं। एक्शनेबल स्टेप 2, ऑटोमेशन यूज करो। डिसिप्लिन अनरिलायबल होता है, ऑटोमेशन रिलायबल होता है। सैलरी आई, SIP कटा, बाकी पैसा दिखा। जो पैसा दिखता है वो खर्च हो जाता है। एक्शनेबल स्टेप 3, अलग अकाउंट बनाओ। एक अलग अकाउंट रखो, नाम रखो डू नॉट टच। ये दिमाग को क्लियर सिग्नल देता है ये पैसा ऑप्शन ही नहीं है। मेरा एक फ्रेंड, सैलरी 30,000, 2 साल तक 0 सेविंग्स, फिर बस एक रूल, सैलरी आते ही 5,000 गायब। आज 8 से 9 लाख इन्वेस्टेड, और वो कहता है अब इन्वेस्टिंग स्कैरी नहीं लगती। मोमेंटम प्रॉब्लम नॉलेज का नहीं है,
प्रॉब्लम पेशेंस का है। अगर आप बॉर्डम सर्वाइव कर गए तो वेल्थ ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर आज आप 0 पर हो तो आप सबसे हार्ड फेज में हो। अगर वीडियो यूजफुल लगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में लिखो फर्स्ट 1 लाख लोडिंग। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।